आपकी दूसरी लिस्ट में भी बीजेपी कांग्रेस से आए उम्मीदवारों को मौका किसे कहां उतारेगा। तिरमपुर से मौजूद विधायक दिलीप पांडे की जगह कांग्रेस से आए सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा पटेल नगर में भाजपा से आए प्रवेश रतन को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। मनीष सिसोदिया को क्यों बदलनी पड़ गई सीट, पटपड़गंज से कैसे हिल जीत का भरोसा। अब तक पटपड़गंज सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे मनीष सिसोदिया को इस बार जगपुरा सीट से चुनाव लड़ना तय हो चुका है। सिसोदिया की जगह हाल ही में झाड़ू थामने वाले मशहूर टीचर अवध बोझ को टिकट दिया गया है। दिल्ली के 40 स्कूलों के बाद गुरुग्राम में 5 होटलों को भी बम उड़ाने की धमकी मिली। दिल्ली के स्कूलों के बाद अब गुरुग्राम में भी 5 होटलों को बम उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी से सभी होटलों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया कि जिन होटलों को धमकी मिली वो शहर के 5 अलग अलग लोकेशन पर स्थित है। मनीष सिसोदिया राखी बिरलान की बदली सीट, अवध बोझ समेत 20 को टिकट, आपने किसे कहां चुना। नरेश से दिनेश भारद्वाज, तिरमपुरा से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, आदर्श नगर से मुकेश गोयल, मंडका से जसवीर कारला, गोविंदपुरी से राकेश जाट, धर्म करक्षक, रोहिणी से प्रदीप मित्तल, चांदनी चौक से पूरनदीप सिंह को टिकट दिया गया है। नाराजगी की अटकलों पर दिलीप पांडे ने तोड़ी चुप्पी, पूरी टीम छोड़ चुकी है पद। दिल्ली में तिरमपुरम से आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने साफ किया कि वह पार्टी व राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से नाराज नहीं है। नहीं बिगड़ने देंगे दिल्ली का हाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। दिल्ली चुनाव के लिए आपका क्या नया नारा। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी पारी के लिए आज नया नारा जारी कर दिया है। नहीं बिगड़ने देंगे दिल्ली का हाल, फिर लाएंगे केजरीवाल के इस नारे के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने चौथे कार्यकाल पर भरोसा जताया है। दिल्ली में जहरीली हवा बारिश से सुधरी, एक वायु फिर से खराब श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मधुर सुधार हो चुका है, लेकिन एक दिन पहले यह फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई थी। सोमवार की सुबह एक वायु 212 खराब रहा, जो रविवार शाम 302 बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था। दुकान पर नाम लिखे मुसलमान दिल्ली में घूम घूम कर कौन सुना रहा है ऐसा फरमान। मुसलमान हो या अपनी दुकान पर साफ साफ नाम लिखो। घूम घूम कर दुकानदारों को ऐसा भरम सुनाते हुए एक नेता की वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रही है। इनका नाम है रविंदर सिंह नेगी, जो भाजपा के पार्षद है। महिला को रास्ते में रोककर किया सम्मोहित, पोते के मर्डर की धमकी देकर मोबाइल रेलवे से छीना। गाजियाबाद नगर निगम कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने पोते की हताहत की धमकी देकर महिला से मोबाइल तथा जीवन लूट लिए। पुलिस अधिकारी का कहने की केस दर्ज कर बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने कई बम लगाए, दिल्ली में स्कूलों को धमकी देने वालों की क्या है डिमांड। दिल्ली में एक बार फिर से 40 से ज्यादा स्कूलों को बम उड़ाने की धमकी दी गई है। स्कूलों को ईमेल भेजकर कहा गया कि इमारत में कई बम लगाए गए हैं और यदि पैसे की डिमांड पूरी नहीं की जाती तो इसमें विस्फोटक कर दिया जाएगा। नोएडा में बरौला की 12 ऊंची इमारतों को तोड़ने के लिए अंतिम चेतावनी 15 दिन का दिया गया है समय। नोएडा के बरौला में स्थित करीब 12 ऊंची इमारतों को तोड़ने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने अंतिम नोटिस जारी किया है। इनके मालिक को 15 दिनों में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया। पक्ष नहीं रखने या प्राधिकरण के संतुष्टि नहीं होने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में कई स्कूलों में बम उड़ाने की धमकी, बच्चे वापस भेजे गए। राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को फिर से बम उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। ईमेल के जरिए दी गई धमकी में कई बड़े स्कूलों का नाम शामिल है। इसके बाद ऐतिहासिक बरतते हुए स्कूलों को खाली कराया गया है। करवा चौथ पर प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड से मर्डर में तीसरा आरोपी दबोचा, हत्या की साजिश रचने की बात कबूली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करवा चौथ के दिन 19 वर्षीय गर्भवती युवती की हताहत में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को पकड़ा गया 19 वर्षीय रोहित उर्फ ऋतिक 1 महीने से अधिक समय से फरार था। अब इस केस में यह तीसरा गिरफ्तारी हुआ है। युवती की हताहत घटना 21 अक्टूबर को सामने आई थी, जब उसके भाई ने युवती के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। युवती की तलाश में जुटी पुलिस को उसकी लाश रोहतक की मदीना में एक सुनसान इलाके में गड्ढे से बरामद हुई थी। पुलिस को हताहत के पीछे से साथी संजू का हाथ होने का शक था। नोएडा एयरपोर्ट पर आज पहली बार लैंडिंग, रनवे पर विमान उतरने के साथ 23 वर्षीय पुराना सपना होगा पूरा। गौतम बुद्ध नगर के लिए सोमवार का दिन बेहद खास हो गया है। जिले की धरती पर नया ऐतिहासिक बनने जा रही है। जीवन में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को पहली बार कॉमर्शियल विमान रनवे पर लैंड करेगा। ट्रायल को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। विमान को लैंडिंग की अनुमति के साथ ही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने रनवे पर अन्य सुरक्षा उपकरणों का
जायजा भी लिया है। ट्रायल रन शुरू होने से पहले रनवे ने सलामी तक दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कॉमर्शियल विमान दिल्ली के 10 मिनट में नोएडा एयरपोर्ट पहुंचेगा। यहां पर करीब 1.5 घंटे विमान एयरपोर्ट के ऊपर आसमान में गरजेगा और सभी सुरक्षा उपकरणों की जांच के बाद ही रनवे पर लैंड करेगा। दिल्ली में बारिश से बढ़ी सर्दी, पारा गिरने के आसार, मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली में रविवार शाम हुई बारिश के कारण सर्दी में इजाफा हुआ है। यह मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। सफदरजंग मौसम केंद्र में रविवार को अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो शनिवार को 25.4 डिग्री था। न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम है। रविवार सुबह दिल्ली का आई नगर क्षेत्र में सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। एनसीआर में भी तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा में भी रविवार शाम को तेज हवाओं संग बारिश से ठंडक बढ़ा दिया है। दिल्ली के व्यापारियों की गलत पहचान के चलते हुई हताहत, सीसीटीवी फुटेज में दिखा हासिम बाबा गैंग का शूटर। दिल्ली के विश्वास नगर में शनिवार को हुए बर्तन कारोबारी सुनील जैन हताहत कांड में सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक कारोबारी की हताहत की साजिश लंबे समय से चल रही थी। सीसीटीवी फुटेज में हासिम बाबा गैंग का शूटर सचिन उर्फ गोलू दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस मामले के तार हासिम बाबा गैंग से जुड़ने पर नजर आने लगे हैं। इसके अलावा गलत दिनों स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास ही आनंद विहार थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। इस हत्याकांड के बाद दोनों से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, कई इलाकों में बारिश, अब ठंडी बढ़ाएगी मुश्किलें। दिल्ली और एनसीआर के विभिन्न इलाकों में रविवार शाम को गरज चमक के साथ हल्की बारिश तो हुई, कई जगहों पर बूंदाबांदी देखी गई है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों और दिल्ली के कोटा हाउस, अकबर रोड और पंडरा पार्क समेत कई अन्य इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा के साथ दिल्ली एनसीआर के विभिन्न इलाकों में हल्की से लेकर छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी के चलते तापमान में गिरावट आ गई। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र के अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1-2 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। दिल्ली के आया नगर में सुबह न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुल मिलाकर दिल्ली में रविवार को सीजन के सबसे ठंडे दिन के रूप में दर्ज किया गया है। दिल्ली में धू कर जली दुकानें, मची अफरा तफरी, लपटे उठती देख उड़ गई होश। दिल्ली के सदरा में रविवार को 2 दुकानों में आग लग गई है। यह घटना सदरा जिले की गांधीनगर थाने के पास हुई। इस अग्निकांड का एक वीडियो वायरल होने लगा है। इसमें आग की लपेटे और धावकों के कारण आग बुझाने में जुटे कर्मचारी भी विवश नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि दमकल विभाग की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की वजहों का भी अभी तक पता नहीं चल सका है। इस घटना का वीडियो जारी किया गया। इसमें आग की विकराल लपटें नजर आ रही है। एक दमकल कर्मी भागता नजर आ रहा है। इससे भी धमाके की कई आवाजें भी सुनाई दे रही है। एक दमकल कर्मी कहता सुनाई दे रहा है कि अरे क्या हो गया। कुछ लोग कहते सुनाई दे रहे हैं कि तोड़ो तो दरवाजा तोड़ दो। बार काउंसिलिंग के एक्शन पर दिल्ली में गरमाया माहौल, बफरिंग आप उसकी लीगल सेल से चीफ भी बरसी। बार काउंसिलिंग इंडिया के एक ताजा फैसले से दिल्ली में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने संजीव सिन्हा को दिल्ली बार काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनको उनकी लॉ डिग्री की प्रमाणिकता की जांच पूरी होने तक पद से हटाया गया है। बता दें कि संजीव नसीर आम आदमी पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने संजीव नरिया को दिल्ली बार काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने के बारे में काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के फैसले का विरोध किया है। वही एडवोकेट संजीव नसरिया ने बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के आदेश पर कहा कि मुझे बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की तरफ से कोई नोटिस या आदेश नहीं मिला है। मुझे प्रेस के माध्यम से पता चला कि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने मुझे बार काउंसिलिंग ऑफ दिल्ली के उपाध्यक्ष पद से हटाने का आदेश जारी किया है। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने बिना किसी नोटिस या जाँच की एक तरफा प्रेस विज्ञापित जारी किया है। यह सरासर गलत है। फरीदाबाद एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर दिखाई दिया संदिग्ध विमान, जांच में जुटी वायुसेना। फरीदाबाद स्थित एयरपोर्ट स्टेशन के आसपास शनिवार रात को एक छोटा संदिग्ध विमान नजर आने से हलचल मच गई है। स्थानीय लोगों ने जब विमान को चक्कर लगाते देखा तो उसकी तस्वीर ले ली गई। लोगों ने तस्वीरों के साथ तुरंत पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते पुलिस हरकत में आई और जांच में जुट गई। यही नहीं, इसके बारे में एयरफोर्स स्टेशन के वायुसेना अधिकारी को भी जानकारी दी गई है। इसके बाद वायुसेना की ओर से भी जांच शुरू कर दी गई। अभी तक जांच में सुरक्षा चूक जैसे गंभीर मामले निकलकर सामने नहीं आए हैं। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास आबादी वाला इलाका इसलिए
कौतूहल बना हुआ है।